Not every detail is exactly how it depends. Thank you for listening. फिर एक फोटो पे वो रुक गई। हमारी फैमिली का था वो फोटो। मैं मम्मी की गोद में, पापा खड़े हुए थे पीछे। मेरी बहन के सामने के दोनों दांत नहीं थे, फिर भी वो स्माइल कर रही थी। उसने काफी देर तक उस फोटो को देखा और उसकी आंखें जब मेरी आंखों से मिली कब वो रोने लगी। फिर उसने सब कुछ बताया, कैसे उसके पापा ने उसकी मम्मी पर चीट किया, कैसे उसकी मम्मी रात को छुप के रोती थी, कैसे 2 साल तक उन्होंने कार्य भी किया सब सही कर लेने का, लेकिन चीजें सुधरी नहीं। और फिर उसकी मम्मी ने उसे नाना नानी के घर भेज दिया। फिर फोटो को देख के उसने बोला, मुझे लगता था ऐसी फैमिली सिर्फ मूवीज में होती हैं। मैं चुप रहा, कुछ नहीं बोला। क्या बोलता, मैं तो छोटा था। लोगों के दुख में कैसे उनके साथ देना है मुझे नहीं पता था। फिर भी बस उनके पास बैठा रहा। उस दिन के बाद सब बदल गया। हम क्लोज फ्रेंड्स बन गए। वो मेरे घर आने लगी, मैं भी उसके घर जाता था। और पता है, उसकी नानी के हाथों का वो केक कितना टेस्टी होता था। वाह, हर बार उसके टिफिन में मेरे लिए एक पीस होता ही था। और पता है, पार्क में एक बार बड़ा सा बनियान ट्री था। उसके नीचे हम बैठते थे, क्लाउड्स को देखते थे, बर्ड्स के नाम बनाते थे, सी बातें करते थे और घर घर खेलते थे। वो हमारा एक छोटा सा अड्डा बन गया था। और फिर एक बार उसकी मम्मी भी आई। मैं उनसे मिला। कितनी प्यारी थी वो। थोड़ी थकी सी लग रही थी, लेकिन दिल से बहुत अच्छी। हमने बर्ड्स के बारे में बात की। मैंने सोचा था, दर्द के बाद भी कुछ लोग कितनी प्यारे होते हैं। फिर वो दिन आया। उसने बोला, मुझे जाना होगा। मम्मी ने एक जॉब और एक नया घर ढूंढ दिया है दूसरे शहर में, तो हमें शिफ्ट होना होगा। फिर उसका लास्ट दिन था और फिर से वही तेज बारिश हो रही थी, बिल्कुल उसी दिन की तरह जब हम पहली बार मिले। मैं सिर्फ 5 मिनट लेट था। उसके घर आया, लेकिन वो जा चुकी थी। उसके गेट के बाहर खड़ा था, भीगता हुआ, रोता हुआ, बेबस, जैसे कुछ छीन गया हो मुझसे जो मेरा था। लेकिन मुझे समझ नहीं था कि वो मेरा था। साल बीत गए।